एवरीवन, मैं सीएस रीवा मुदला स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुस्तकॉमिक्स पर। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.7 सॉल्यूशंस, एमएल अग्रवाल, मैथमेटिक्स अप्लाइड, क्लास 12। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज ए कैन रन 40 मीटर व्हाइल बी कैन रन 50 मीटर इन द सेम टाइम। इन अ 1000 मीटर रेस फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बी बीट्स ए। अगर ए 40 मीटर भाग रहा है, 10 मिनट मान लेते हैं, तो बी कितना भाग रहा है 50 मीटर, मतलब बी ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो जो बेटर होता है अपन उससे स्टार्ट करते हैं। सो व्हेन बी रन्स 50 मीटर, ए कितना रन्स करता है 40 मीटर। सो व्हेन बी रन्स 1 मीटर, तो ए कितना हो जाएगा 40/50, बेसिक यूनिटरी मेथड। सो व्हेन बी रन्स 1000 मीटर, ए कितना रन करेगा 40/50 मल्टीप्लाई 1000, तो कितना आ गया 800 मीटर। तो बी ने डिफीट करा ए को कितने से, बाय 200 मीटर, क्योंकि भाई अगर बी 1000 भाग रहा है तो ए सिर्फ 800 ही भाग रहा है, तो 200 मीटर से बीट कर दिया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन अ 100 मीटर रेस ए कवर्स अ डिस्टेंस इन 36 सेकंड्स एंड बी इन 45 सेकंड्स, बाय हाउ मच डिस्टेंस ए बीट्स बी। सो अपने पास 100 मीटर रेस है, तो अगर बात करें ए कवर डिस्टेंस कर रहा है 36 सेकंड्स में, तो बी कितना कर रहा है 45। तो अगर अपन बात करें, ऑब्वियसली देखो ए ज्यादा अच्छा है, कम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए कर रहा है बीट कर रहा है ऑब्वियसली बी को कितने सेकंड से, 9 सेकंड से। और अगर अपन निकाले स्पीड ऑफ बी, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 100/45 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ स्पीड ऑफ बी। अच्छा, मेरे को एक चीज क्लियर है, ये जो स्पीड है वो कौन सी होगी, ऑब्वियसली मीटर पर सेकंड की होगी। तो अगर 1 सेकंड में बी इतना भागता है, तो 9 सेकंड्स में डिस्टेंस क्या होगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, तो कितना आ गया 20 मीटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो इन अ 500 मीटर रेस ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकंड्स, फाइंड एज टाइम इन द रेस कोर्स। देखो 90 मीटर वो कवर करता है 18 सेकंड में, तो अगर अपन क्योंकि इसने क्या बोला, ए बीट्स बी बाय 90 मीटर और 18 सेकंड्स, मतलब 90 मीटर कवर करने के उसको 18 सेकंड लग रहे हैं। तो अगर अपन बी की स्पीड निकाले, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड तो निकाली। अगर अपन बात करें रेस कितने की है 500 मीटर की, तो टाइम टेकन बाय बी टू कवर 500 मीटर कितना हो गया 100 सेकंड। लेकिन गौर से देखो, ऑब्वियसली इसने बोला कि ए क्या है, बीट कर रहा है, तो ए क्या होगा, मतलब ज्यादा बेटर होगा, तो ए का टाइम क्या हो जाएगा, बी को अगर 100 लग रहा है तो ए बीट कर रहा है 18 से, तो 100 माइनस 18, तो ये कितना हो गया 82 सेकेंड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। तो ए रन्स 4 टाइम एज फास्ट एज बी। If A gives B a start of 60 meter, how far must the goal on the race course so that A and B can reach it in the same time? A की स्पीड जो है वो B से 4 गुना ज्यादा है, तो A क्या कर रहा है, B को स्टार्ट दे रहा है 60 मीटर का, मतलब A बीट करेगा ऑब्वियसली B को। तो रेशियो ऑफ स्पीड अगर बात करें A और B की, तो 4:1 हो जाएगी, क्योंकि अगर B की 1 है तो A की क्या हो गई 4। तो अगर बात करें, अगर रेस होती सिर्फ ये कितनी 4 मीटर की, तो ऑब्वियसली A कितना गेन करता 3 मीटर करता। तो गौर से सुनना, जब ए कवर कर रहा है तुम्हारा 3 मीटर, तो बी कितना करेगा 4 मीटर, सॉरी ए जब कवर करेगा 4 मीटर, तो बी कितना करेगा 3 मीटर। तो वैसे ही अपना यूनिटरी मेथड आ जाएगा, तो 60 मीटर विल बी गेन बाय ए इन 4/3 और मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना हो गया 80 मीटर। तो विनिंग पोस्ट मस्ट बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। A and B participate in 200 meter race. A runs at a speed of 6 km per hour. A gives B a start of 18 meter and still beats him by 6 seconds. Find the speed of B in kilometer per hour. तो देखो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, A की स्पीड अगर निकाले अपन मीटर पर सेकंड में, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में, तो 6 मल्टीप्लाई 1000/60 इंटू 60, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 1000, और देखो अपॉन में आर है, आवर को सेकंड में चेंज करोगे तो 60 इंटू 60 हो जाएगा, तो 5/3 मीटर पर सेकंड। अब निकाले अगर ए को टाइम कितना लगा, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 200, टाइम होगा कितना 120 सेकंड्स। अब सुनना गौर से, ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 18 मीटर, दैट इज बी हैज टू कवर। अब देखो ए स्टार्ट दे रहा है, तो बी को कितना कवर करना है उसी टाइम में 182 मीटर, क्योंकि 200 माइनस 18। अच्छा, ए बीट बी बाय 6 सेकंड, तो B को टाइम कितना लगेगा, अगर A को लग रहा है 120 सेकंड्स, तो B को क्या लगेंगे 120 प्लस 6 सेकंड और एक्स्ट्रा, क्योंकि उसने 6 सेकंड का उसको बीट कर रहा है।
तो कितना हो गया 126। तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 182 और टाइम कितना है 126, तो इसको हो गया 91/64। और वही चीज इसको कन्वर्ट करेंगे अगर किलोमीटर पर आवर में, तो जस्ट उल्टा मल्टीप्लाई 60 अपॉन में 1000, तो ये कितना आ गया 5.2 किलोमीटर पर आवर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। In a 500 meter race, the ratio of speed of two participants A and B is 3:4. If A has a start of 140 meter, find the distance by which A wins. देखो, to reach the winning post, A will have to cover a distance of, देखो A को कितना कवर करना पड़ेगा, स्टार्ट दिया है 140 का, तो 500 माइनस 140 तो कितना हो गया 360. As the ratio of speed is 3:4, तो when A covers 3 meter, B covers 4 meter. While A covers 360, तो B कितना कवर करेगा 3/4 मल्टीप्लाई 360, वो यूनिटरी मेथड, तो कितना हो गया 480 मीटर. Thus when A reaches the winning post, B कवर कितना कर रहा है 480 मीटर. Therefore remains, अब देखो कितना ब्लैक बिहाइंड है भाई, टोटल 500 है, B कर रहा है 480, तो कितने से डिफरेंस आ गया 20 मीटर से. तो A कितने मीटर से जीतेगा, उससे सिर्फ 20 मीटर से. अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. In a 100 meter race, A beats B by 20 meter and C by 28 meter. Find how much time, by how much distance B will beat in a 500 meter race. तो ठीक है, when A covers 100, तो B कितना कवर करेगा 20, क्योंकि A बीट कर रहा है B को. So A is to B का रेशियो क्या हो गया 100:80, तो 5:4. ठीक है. When A covers 100, C कितना कवर करेगा 72, क्योंकि इन दोनों का क्या है 28 का है. तो A is to C का रेशियो कितना हो गया 25:18. तो अब गौर से देखो, अपन निकालना क्या है B is to C का रेशियो. ठीक है, तो देखो एक साथ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया इसमें. फाइंड हाउ मच डिस्टेंस B will beat, इसका है C इन अ 500 मीटर रेस. ठीक है, तो B is to C का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, B/A मल्टीप्लाई A/C कर दे, तो A से A कट के B to C आ जाएगा, तो B/A, तो B/A कितना हो जाएगा 4/5 और A/C कितना हो जाएगा 25/18, तो ये कितना आ गया 10:9. सो व्हेन B कवर 500, तो C कितना रन करेगा 500 9/10, तो कितना करेगा 450, तो B बीट्स C बाय 50 मीटर. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. इन अ 100 मीटर रेस A कैन बीट B by 20 मीटर एंड B कैन बीट C by 10 मीटर. इन द सेम रेस फाइंड बाय हाउ मच डिस्टेंस डस A बीट C. तो देखो A बीट B by 20 मीटर, तो A अगर रन करेगा 100, तो B कितना करेगा 80. B बीट C by 10, तो B अगर करेगा 100, तो C कितना करेगा 90. नाउ B was 80, तो C कितना होगा, बट वेन B was 100, तो C was 90. तो इसका अपन क्या करेंगे, वही चीज यूनिटरी मेथड से. तो ये कितना हो जाएगा 90/100 मल्टीप्लाई 80, क्योंकि अपन को 80 मीटर का निकालना है. ठीक है, सो वेन A was 100, B कितना है 80 और C कितना हो गया 72. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन A और C के बीच का गैप कितना है, वही निकालना था, कितना हो गया 28. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. In a 200 meter race, A can give a start of 18 meter to B and a start of 31 meter to C. In a race of 350 meter, how much start B gives to C? तो देखो A is to B का रेशियो कितना हो गया 200:182, क्योंकि 18 मीटर का स्टार्टर. A is to C का कितना हो गया 200:169, क्योंकि 31 का स्टार्ट है. तो अगर वही चीज B is to C का निकाले, सेम फॉर्मूला B/A मल्टीप्लाई A/C, तो कितना आ गया 182:169. इसका मतलब जब B कवर करता है 182, तो C कितना कवर करता है 169. तो B कवर करेगा 350, तो C कितना करेगा 169/182 मल्टीप्लाई 350, सेम यूनिटरी मेथड. तो C करेगा 325, तो B बीट कर रहा है C को कितने से 25 मीटर से. मोस्टली क्वेश्चन यूनिटरी मेथड से बहुत इजीली सॉल्व होंगे. अब बढ़ते नेक्स्ट स्टार्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 पे. इन अ फ्लैट रेस A beats B by 15 meter and C by 29. When B and C run over the course together, B wins by 15 meter. Find the length of the race course. कितना बड़ा वो रेस कोर्स है. ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. Let X be the length of race course. A beats B by 15 meter and C by 29. तो अगर A रन कर रहा है X मीटर मानते हैं, तो B कितना करेगा X minus 15 और C कितना करेगा X minus 29, क्योंकि बीट कर रहा है वो. ठीक है, when B and C run over the course, B wins by 15 meter. When B runs X, तो C कितना करेगा X minus 15. तो देखो वही चीज,
तो b इज टू सी, सॉरी x माइनस 15 ये अपना आ गया b का, इज टू x माइनस 29 ये आ गया अपना c का, x आ गया अपना a का, और ये आ गया अपना x माइनस 15 किसका आ गया अपना c का। तो इससे क्या होगा, क्योंकि अपन को इसमें गिवन है कि रेशोज है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का वो रेशो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, लेंथ, ऑब्वियसली ये दोनों रेशोज, अगर अपन b टू c माने और a टू c माने, ये रेशोज तो इक्वल कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों करा, देखो x माइनस 15 अपॉन x माइनस 29 इक्वल्स टू x अपॉन x माइनस 15, रेशो का ये हुआ, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो एक अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, तो x कितना आ जाएगा अपना 225 मीटर, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर यहाँ पे एक पॉइंट पे कट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 11। सो A कैन रन 1 किलोमीटर इन 4 minutes 54 seconds and B in 5 minutes. How many meters start can A give to B in 1 kilometer race so that the race may end in dead beat and D, sorry ये आ जाएगा V beats, ठीक है। आंसर इसका 11 का देखें तो टाइम टेकन बाय A दैट इज 4 minutes 54 seconds, तो कितना हो गया ये 294 seconds, और टाइम टेकन बाय B कितना हो गया 300 seconds, ठीक है। इनका डिफरेंस कितना हो गया 6 सेकंड का, तो अगर 300 सेकंड है तो B कवर कर रहा है 1000 मीटर, तो 1 सेकंड में B कितना करेगा 1000 अपॉन 300, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय B इन 6 सेकंड्स क्या हो गया, वो यूनिटरी मेथड, देयरफॉर A बीट्स B बाय कितना हो गया 20 मीटर, क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। इन अ रेस ऑफ 600 मीटर A कैन बीट B बाय 60 मीटर and in a race of 500 meter B can beat C by 50 meter. By how much meters A will beat C in a 400 meter race? अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो देखना, if A run 600 तो B कितना करेगा 540, क्योंकि 60 से बीट कर रहा है। if A runs 400 तो B कितना करेगा, वो यूनिटरी मेथड 360, क्योंकि अपन को 400 को बेस मान के सब चीजें निकालनी है। when B runs 500 C कितना करेगा 450, तो when B runs 360 तो C कितना रन करेगा 324। तो गौर से देखो, तो ये अपना, क्योंकि 360 से क्यों करा, बिकॉज अपना B रन्स कितना आ गया था 360, मतलब जब 400 का बेस है तो B का क्या हो जाएगा 360। तो अब जब A भाग रहा है 400 तो C कितना करेगा उसी बेस पे 324, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 76, तो A बीट कर रहा है C को बाय 76 मीटर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13 पे। In a game of 90 points, A can give 15 to B and 30 to C. How many points can B give to C in a game of 100 points? So while A scored 90, तो B कितना कर रहा है 75 और C कितना कर रहा है 60। ये तो क्लियर है, डिफरेंस निकाला है। So when B score 75, C score 60, तो B करेगा अगर 1 पॉइंट तो C कितना करेगा 60 अपॉन 75, तो B करेगा अगर 100 तो C करेगा 80, तो 100 पॉइंट हुआ, तो B जो होगा वो C को कितने पॉइंट देगा 20 पॉइंट। यूनिटरी मैथड लगा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन अ गेम A कैन गिव 20 पॉइंट्स टू B इन 60 एंड 18 पॉइंट्स टू C इन 90। हाउ मेनी पॉइंट्स कैन C गिव टू B इन अ 120 इन अ गेम ऑफ 120? तो देखो A कैन गिव 18 पॉइंट्स, A कैन गिव C 18 पॉइंट्स इन 90, तो जब A स्कोर कर रहा है 90 तो C कितना करेगा 72। A कैन गिव B 20 पॉइंट्स इन 60, जो A स्कोर कर रहा है 60 तो B कितना करेगा 40। तो अब देखो जब A स्कोर कर रहा है 90 तो B स्कोर करेगा कितने 60 पॉइंट्स, देयरफॉर व्हाइल C स्कोर 72, ऑब्वियसली C कितना स्कोर कर रहा है 72 में, क्योंकि A जब 90 है तो B स्कोर अभी भी कितना कर रहा है, B का स्कोर कितना है 60 पॉइंट्स, तो व्हाइल C स्कोर्स 120। अब देखो इन दोनों को पहले क्या कर दिया अपन ने, बेस पे लिया। ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो बेस है ना 120, मतलब A के बेस पे ले आओ, फिर उसके बाद दोनों जब सेम लेवल पर आ जाए फिर उसको कंपेयर करो किससे 120 से, तो C करेगा 120 तो B कितना करेगा 60 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 120 तो 100 पॉइंट्स, तो इन अ 120 मीटर रेस C कितना स्टार्ट देगा 20 पॉइंट्स का। अब बात करते हैं लास्ट, स्टार्ट इज अपना क्वेश्चन नंबर 15। इन अ गेम A कैन गिव 15 पॉइंट्स टू B, A कैन गिव 30 पॉइंट्स टू C एंड B कैन गिव 20 पॉइंट्स टू C। हाउ मेनी पॉइंट्स मेक द गेम? टोटल पॉइंट्स निकालने, ठीक है। अपन मानते हैं पॉइंट्स कितने x, तो A दे रहा है B को 15, A कैन गिव C को 16, तो मैं मानती हूँ A ने स्कोर करा x, तो B का क्या हो जाएगा x माइनस 15, C का क्या हो जाएगा x माइनस 30। सो B गिव्स C 20 पॉइंट्स, तो व्हेन B स्कोर्स x, C स्कोर कितना करेगा x माइनस 20, और वही चीज रेशो, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 15 इज टू x माइनस 30,
दैट इज इक्वल्स टू a इज टू x माइनस का 20। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जैसे पहले करा था, x वही कट हो जाएगा, लास्ट में अपना क्या आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 60 पॉइंट्स। आई होप आपको सॉल्यूशन सारे क्लियर हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करना। ये बेसिकली इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, बाकी सारी एक्सरसाइजेस जो आपके आगे है फर्दर वो डिलीटेड है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, उसको शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।